खाने में बाल। पार्टी ने अपनी बहू के बाल छोटे करवा कर भी देख लिए थे, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला। खाने में अब भी रोज रोज बाल तो आते ही थे। इस बात से अब सुमित्रा और रोहित दोनों ही बहुत परेशान हो चुके थे। उधर उर्वशी इस बात से नाराज़ हो गई थी कि उन दोनों की वजह से उसने अपने लंबे लंबे बाल खो दिए थे। परेशान होकर सुमित्रा ने अपने पंडित जी को घर बुलाया। पंडित जी घर पहुंचते हैं। पंडित जी, पता नहीं क्या परेशानी है, जब भी खाना खाने बैठती हूँ खाने में बाल गिर निकलते हैं। अरे, आपने इतनी समस्या के लिए मुझे अपने घर बुला लिया। अब खाने में बाल गिरना तो छोटी मोटी बात है, ये तो हर घर में होता है। अरे नहीं पंडित जी, हमारे घर में ये छोटी मोटी बात नहीं है। देखिए ना, जब से मेरी और उर्वशी की शादी हुई है तब से हर दिन माँ के खाने में बाल गिरते हैं। पहले मैंने उर्वशी को कैप ला कर दी, फिर भी बाल गिरे। उसके बाद उसके बाल बंधवा दिए, फिर भी बाल गिरे। और अब उसके बाल छोटे छोटे करवा दिए, फिर भी खाने में बाल आ ही रहे। हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा पंडित जी, आखिर ये सब हो क्या रहा है। लगता है हमारे घर पर किसी बुरी आत्मा का साया है। अरे, आप लोगों ने ये क्या किया? बहू रानी के इतने सुंदर लंबे बालों की बलि चढ़ा दी। ये तो बहुत गलत बात है। पंडित जी, अब आप ही कोई हल निकालिए। ठीक है, मैं आपके घर में एक पूजा कर देता हूँ। अगर आपके घर को कोई भी बुरी नज़र लगी होगी तो वो उतर जाएगी। ठीक है पंडित जी, आप ये पूजा अभी कर दे तो बेहतर है। लेकिन उसके लिए हमें प्रसाद चाहिएगा। अब जाओ उर्वशी, जल्दी से प्रसाद बना कर ले आओ। ठीक है, अभी बना देती हूँ। अरे नहीं, उर्वशी प्रसाद नहीं बना सकती। अरे लेकिन क्यों पंडित जी, उर्वशी इस घर की बहू है और बहुओं के हाथ का प्रसाद तो अच्छा होता है। माफ़ कीजिएगा बहन जी, लेकिन आपने अपनी बहू के बाल इतने छोटे छोटे करवा दिए। और जिन स्त्रियों के बाल बहुत छोटे होते हैं ना, उनके हाथ से मैं पूजा या प्रसाद का काम नहीं करवाता। अरे, लंबे बाल तो लक्ष्मी माँ का प्रतीक होते हैं और आपने वही नहीं रहने दिए। मेरे हिसाब से ये बहुत गलत हुआ है। अब ठीक है, कोई बात नहीं। माँ, आप प्रसाद बना कर ले आइए ना। चलो ठीक है, मैं ही प्रसाद बना देती हूँ। कम से कम इस बहाने पता तो चल जाएगा कि खाने में बाल सिर्फ तभी आते हैं जब बहू खाना बनाती है, या मेरे बनाने पर भी ऐसा होगा। इतना कहकर सुमित्रा भगवान का प्रसाद बनाने के लिए रसोई में चली जाती है और कुछ देर के बाद प्रसाद लेकर बाहर आती है। यह लीजिए पंडित जी, भगवान के लिए प्रसाद। बहुत अच्छी बात है। आइए अब पूजा शुरू करते हैं। उर्वशी बहू, तुम दूर ही रहना, क्योंकि पंडित जी ने कहा है कि तुम पूजा में नहीं बैठ सकती। ठीक है मम्मी जी, जैसा आप कहें। पंडित जी ने पूजा शुरू कर दी थी। पूजा शुरू करने के बाद वो जैसे ही प्रसाद चढ़ाने लगे, उन्होंने देखा कि प्रसाद में एक लंबा सा बाल पड़ा हुआ था। अनर्थ हो गया, भगवान के प्रसाद में बाल। मैं आपसे कह रही थी ना पंडित जी, हमारे घर पर जरूर किसी बुरी आत्मा का साया है। अब देखिए ना, आज तो प्रसाद मैंने बनाया है। लगता है मम्मी जी आपको भी अपने बाल कटवाने पड़ेंगे। अरे नहीं, मैं अपने बाल नहीं कटवाने वाली। मुझे इस उम्र में अपना मजाक थोड़ी ना बनवाना है। अरे, बाल कटवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस हमें ठीक से पता करना पड़ेगा कि आखिर मामला क्या है। पंडित जी, आप देखिए ना, आखिर हुआ क्या है। पंडित जी अपनी आंखें बंद करके बैठ जाते हैं और मंत्रोच्चार करना शुरू करते हैं। कुछ देर के बाद जब वो आंखें खोलते हैं तो उनके चेहरे पर अजीब से हाव भाव थे। क्या हुआ पंडित जी, सब ठीक तो है ना? पंडित जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि सच में हमारे घर पर किसी चुड़ैल का साया है? जल्दी बताइए ना पंडित जी, मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। आपके घर पर किसी चुड़ैल का नहीं, बल्कि रोहित की दादी का साया मंडरा रहा है। रोहित की दादी का साया? क्या मतलब? देखिए, वो घर की बुजुर्ग है और किसी बात से बहुत नाराज है, इसलिए हर रोज खाने में आकर बाल डाल देती हैं। मम्मी जी, वो आपकी सास थी, आपसे ही नाराज होंगी, इसीलिए तो ज्यादातर वक्त आपके ही खाने में बाल निकलते हैं। क्या आपका आपकी सास से बालों को लेकर किसी प्रकार का झगड़ा हुआ था? वो क्या है ना पंडित जी, मेरी सास कहती थी कि रसोई में जब भी काम करो अपना सर ढक कर करो, लेकिन मुझे सर ढक कर रखना पसंद नहीं था। लेकिन मम्मी जी, वो आपसे सर ढकने के लिए क्यों कहती थी? अरे, उन्हें लगता था कि खाने में बाल नहीं गिरेंगे सर ढकने से, लेकिन मैंने ना अपनी जिद के चलते उनकी कोई बात नहीं मानी।
इतनी छोटी बात पर तो कोई भी बुजुर्ग आत्मा इतना परेशान नहीं करती। ज़रूर कुछ और हुआ होगा। बताइए ना माँ, आखिर क्या हुआ था? हो सकता है कि पंडित जी कोई उपाय बता दे, दादी की आत्मा शांत हो जाए और आपको इस रोज़ रोज़ की परेशानी से मुक्ति मिल जाए। वो क्या है ना पंडित जी, जब भी मेरी सास मुझे कुछ कह देती थी या मुझसे ज़्यादा काम करवाती थी तो मैं जानबूझकर उनके खाने में बाल डाल देती थी, जिसकी वजह से वो खाना नहीं खा पाती थी, क्योंकि मेरी सास को ना बालों से सख्त एलर्जी थी। अच्छा, तो ये माजरा है, इसीलिए उनकी आत्मा यहाँ भटक रही है। मम्मी जी, बड़ी सासू माँ की इस दुनिया से जाने के वक्त भी आपने कुछ गड़बड़ की होगी, तभी वो अभी भी यहीं रहती है। अरे सच कह रही हूँ, इससे ज़्यादा मैंने कभी कोई गड़बड़ नहीं की। लेकिन किसी के खाने में जानबूझकर बाल डालना बहुत पाप होता है सुमित्रा जी। अब देखिए, आपकी सास आपसे बदला ले रही है। लेकिन दादी को मनाने का कोई तरीका तो होगा ना पंडित जी? वो नाराज़ है तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि वो मान जाए। अब तो एक ही तरीका है, आपको सोने के 100 बाल बनवा कर पंडित को दान करने होंगे। सोने के 100 बाल? अरे ये तो बहुत महंगा पड़ जाएगा पंडित जी। महंगा पड़ जाएगा तो क्या होगा? मम्मी जी, काम भी तो आपने ऐसा ही किया है। अब देखिए, आपको ज़रा सी परेशान हुई तो आपने मेरे बाल कटवा दिए, लेकिन आपने खुद अपनी सास को कितना परेशान किया उसके बारे में कभी नहीं बताया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और अब मुझे इसका प्रायश्चित भी करना ही पड़ेगा। ठीक है, मैं सोने के 100 बाल बनाकर पंडित जी को दान कर दूंगी। देखा मम्मी, आपकी गलती आप पर ही भारी पड़ गई। आपने अपनी सास के खाने में बाल डाले, लेकिन यहाँ तो आपकी बहू के बिना डाले ही आपके खाने में बाल निकल रहे थे। इसके बाद सुमित्रा सोने के 100 बाल बनवाकर पंडित को दान करती है और अगले ही दिन से उनके घर में खाने के अंदर से बाल निकलना बंद हो जाता है। जानती है मम्मी जी, आपने जो भी अपनी सास के साथ किया उस बारे में जानने के बाद मुझे कैसा फील हो रहा है। हाँ हाँ बोलो, अब तुम भी बोल ही दो। बस एक ही लाइन कहूँगी, क्योंकि सास भी कभी बहू थी।